चलिए तो 36.400 to 73.060, 9.397 एंड 68.000। ये जो आप देख पा रहे हो 68.000, इसको आपको मैं समझाना चाहूंगा कि putting any number of zeros to the extreme right, putting any number of zeros to the extreme right of the decimal part of a decimal does not change its value। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग जब डेसिमल स्टार्ट करे थे हमने तो उसी टाइम मैंने आपको क्लियर करा था। तो हम यहाँ पे 68 कहने का मतलब 68.0 भी लिख सकते हैं, 68.00 भी लिख सकते हैं, 68.000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सबसे पहला मेथड था कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, हमने पहला स्टेप फॉलो कर लिया। सेकंड स्टेप पे आते हैं। राइटिंग these decimals in column form and adding we get। ठीक है, we get। अब मैंने आपको ये चीज क्या क्लियर करा था स्टेप नंबर 2 में कि डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के नीचे रहेगा और जो डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो सब एक दूसरे के नीचे रहेंगे, राइट। तो 36.400 273.060 9.397 68.000 प्लस करेंगे, यहाँ पे 7 हो गया, 7 हो गया, 9 और 9 6 15 5 हाथ में 1 4 3 7 1 8। ठीक है, 6 3 9 9 18 18 और 8 कितने हो जाएंगे 26 26 6 हाथ में 2 3 जो 3 7 7 3 10 हो गए, 10 6 16 2 18 के 8 हाथ में 1 2 1 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप आंसर अगर आप लोगों ने बना लिया है तो आप आंसर मैच कर सकते हो। हेंस द सम ऑफ द गिवन decimals is 386.857 386.857। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ, जिस प्रकार से हमने एडिशन ऑफ डेसिमल्स में कुछ स्टेप्स को फॉलो किए और कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा है, ठीक है, सो उसी प्रकार से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स में भी कुछ मेथड्स हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद ही आप उस क्वेश्चन को बनाओगे। सो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि एडिशन ऑफ डेसिमल्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स के जो सबसे पहला स्टेप है ये सबसे मोस्ट कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। यहाँ पे भी हमें सबसे पहले
गिवन डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना है, राइट द स्मॉलर नंबर अंडर द लार्जर वन। लेकिन ये सेकेंड स्टेप यहाँ और यहाँ में अंतर है, यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर है, ठीक है, उसको रखना है लार्जर वन के नीचे इन कॉलम फॉर्म इन सच ए वे दैट द डेसिमल पॉइंट्स of both the numbers are in the same column and the digits of the same place that is in the same column. It means वही सेम डेसिमल पॉइंट एक दूसरे के नीचे रहेगा, ठीक है, और जो नंबर ऑफ डिजिट्स है डेसिमल पार्ट में वो भी एक दूसरे के नीचे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट एज वी डू इन केस ऑफ होल नंबर्स। यहाँ पे भी जो स्टेप नंबर 3 है ये मोस्ट कॉमन है, दोनों एडिशन ऑफ डेसिमल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, दोनों के लिए। स्टेप 4 इन द डिफरेंस पुट द डेसिमल पॉइंट डायरेक्टली अंडर द डेसिमल पॉइंट्स ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 इट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 2 शो हो रहे हैं। सब्ट्रैक्ट 47.56 फ्रॉम 83.2 है। चलिए सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट 47.56 फ्रॉम 83.2, करेक्ट। पहला मेथड के अकॉर्डिंग ये बस मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर डायरेक्ट मेथड बनाना है, डायरेक्ट वे में सिंपल जैसे आपको लगता है, ठीक है, कि अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग, और क्योंकि अब चूंकि देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली कल की डेट में जब ये क्वेश्चन आए तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है, कि हर वो क्वेश्चन पे आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो वो मैटर करता है। अब चूंकि मैं यहाँ पे आपको टीच कर रहा हूँ इसलिए मैं बस आपको एक गाइडेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज ऐसा होना चाहिए, बट जब आप उस क्वेश्चन को बनाओगी तो आपका मेन प्रायोरिटी ये होगा कि कितने से कम टाइम में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आपको एक ऐसा मेथड बस यूज करना है अपने लिए जहाँ पे आंसर भी सटीक हो, ठीक है, आंसर भी हमारा करेक्ट हो। ऐसा नहीं कि हम ऐसा मेथड यूज किए हैं, मतलब शॉर्टकट मेथड यूज किए हैं लेकिन आंसर हमारा गलत आ रहा है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें एक क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, और मतलब किस तरीके से लेंदी वे में या शॉर्टकट मेथड में बनाना है, ये चीजें आपको सीखनी होगी, ठीक है। और वो एक बार में नहीं होगा, तो आपको इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा और वो प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। तो आपको ये चीज क्लियर करना था जो मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे बस मैं समझाने के लिए आपको ये लाइन लिख रहा हूँ, बाकी आपको जो लगे वो चीज आपको करना है। सो कन्वर्टिंग द गिवन decimals into like decimals we get subtract 47.56 from 83.2, ठीक है। सो 47.56 आपका एज इट इज रहेगा एंड 83 पॉइंट यहाँ पे 20। स्टेप 1 हमने फॉलो कर लिया। अच्छा, स्टेप 2 क्या था? राइट द स्मॉलर नंबर अंडर द लार्जर वन इन कॉलम फॉर्म इन सच ए वे दैट द डेसिमल पॉइंट्स ऑफ बोथ द नंबर्स आर इन द सेम कॉलम एंड द डिजिट्स ऑफ द सेम प्लेस इज इन द सेम कॉलम। तो हम सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग राइटिंग them in column form with the larger
1 at the top and subtracting we get। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि 83.20 और यहाँ पे 47.56। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट भी देखिए एक दूसरे के नीचे हो गया। ठीक है, डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और जो डिजिट्स आपको शो हो रहे हैं वो भी एक दूसरे के नीचे हैं। अब हम स्टेप 3 पे आएंगे। स्टेप 3 हमारा कहता है कि सब्ट्रैक्ट एज वी डू इन केस ऑफ होल नंबर्स। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 0 में से 6 जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे 1 लेफ्ट हो गया। अब ये 1 माइनस 5 होगा नहीं। ठीक है, यहाँ से फिर 11 11 और माइनस 5 6, यहाँ पे 2, फिर हम यहाँ से पैचो लेंगे। सो 12 माइनस 7 5, 35.64। आंसर परफेक्ट है। एक बार आप अपने एंड से अगर आपने बनाया होगा तो आप इसको मैच कर सकते हो। आंसर इज करेक्ट। ठीक है, सो लास्ट में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये क्वेश्चन आप बना लेते हो तो उसके बाद एक लाइन आपको जरूर लिखना है। हेंस 83.20 माइनस 47.56 इक्वल्स टू 35.64। हो गया? ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, सिंप्लीफाई 63.7 माइनस 63.7 माइनस 28.89 प्लस 76.4 माइनस 37.66 ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, लेकिन ये सिंप्लीफाई जो क्वेश्चन मैंने दिया है 63.7 माइनस 28.89 प्लस 76.4 माइनस 37.66। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको जब आप बना रहे हो तो इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए आपका, क्योंकि जब आंसर परफेक्ट नहीं होगा तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। सो जब ये क्वेश्चन बना रहे हो, क्योंकि और हाँ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये कंपटीशन लेवल्स के व्यू से भी आप इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं। जब आप इन फ्यूचर किसी कंपटीशन लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वहां पे डेफिनेटली यू विल सी
कि ये जो क्वेश्चन है जो मैं आज बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको आगे जा करके एक कॉम्पिटिशन लेवल पे ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे कॉम्पिटिशन लेवल की, ठीक है। सो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ आपका इसी लेवल पे जो अभी आप स्टैंडर्ड 7 में इस चैप्टर को आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉर्ट कर ले। इन फ्यूचर कभी भी जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आए तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें ऐसे बनता है। तो ये चीज़ आज ही सॉर्ट आउट कर लेना है आपको। चलो अब क्योंकि ये सिंप्लीफाई करना है, हमने एडिशन ऑफ डेसिमल्स देख लिए, हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स देखे, ठीक है। अब हम एडिशन ऑफ डेसिमल्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स इन दोनों को मर्ज करके हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है जिसमें सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई 63.7 माइनस 28.89 प्लस 76.4 माइनस 37.66। अच्छा, इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, ये चीज तो आपको क्लियर हो रहा होगा। आप यहाँ पे देखोगे अगर हम 63.7 और 76.4 इन दोनों को एक साथ हम ग्रुप कर ले और माइनस 28.89 और माइनस 37.66 इनको ग्रुप कर ले तो हमारा इस प्रकार से भी बन जाएगा, राइट। या फिर 63, हाँ हाँ इस प्रकार से भी बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको जितना सिंपल और जितना शॉर्टकट मेथड यूज करके बनाना चाहो आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई। पहले हम इसको क्या करेंगे, ग्रुप कर लेंगे। लेकिन ग्रुप करने से भी पहले हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, हमारा मेन फोकस रहना चाहिए कि जो सबसे पहला स्टेप हमने देखा था, सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा था कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। आप यहाँ पे देखोगे डेसिमल पार्ट में आपका जो है एक डिजिट है, यहाँ पे दो डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे दो डिजिट है ना। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स कन्वर्ट करते हैं। Converting the given decimals into like decimals, we have converting the given decimals into like decimals we have। पहले हम यहाँ पे 63.7 पहले क्वेश्चन जो दिया है माइनस 28.89 प्लस 76.4 माइनस 37.66 equals to 63.70 minus 28.89 plus 76.40 minus 37.66। अब ग्रुप करते हैं। 63.70 प्लस 76.40 हो गया प्लस। अच्छा, ये आपका इसके पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है और इसके पास माइनस का साइन है। तो आप तो शायद जब इंटीजर्स पढ़ रहे थे वहां पे आपने क्या देखा था कि अगर लाइक साइन है इट मीन्स दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और उनको ऐड करना है तो हम सबसे पहले उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करेंगे, ठीक है। एंड जो कॉमन साइन है बस उसको आपको यूज करना है। तो यहाँ पे
हाँ, जो आपका दो पॉजिटिव इंटीजर्स या दो नेगेटिव इंटीजर्स आपस में ऐड करने का तरीका क्या है कि सिंपल उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करना है और जो कॉमन साइन है उसको आंसर में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि -28.89 है और -37.66 है, ठीक है। ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करके और साइन क्या रहेगा, माइनस का, जो कि कॉमन साइन है। अच्छा, जब अनलाइक साइंस होता तो उस केस में क्या करते थे, हम उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते थे और जो ग्रेटर वैल्यू होता था उसके पास जो साइन होता था उस साइन को रखते थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 28 है, 28.89 है और 37 पॉइंट, उसको हम एक बार रफ कर लेंगे। 28.89 37.66 माइनस माइनस 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 14 1 15 5 हाथ में 1, 15 1 16 के 6 हाथ में 1, है ना, 66.55, ठीक है। पॉइंट 5, अच्छा कॉमन साइन है, कॉमन साइन माइनस, तो इट मीन्स यहाँ पे जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट, प्लस नहीं है ये, माइनस है, -6.55 इक्वल्स टू, ये हो गया 0, 7 4 11 के एक हाथ में 1, 6 3 9 1 10 हाथ में 1, 7 6 13 1 14, 140.10 माइनस 66.55। चलिए रफ कर लेते हैं। एक 140.10 माइनस 66.55, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 6 3, 73.55। सो आपका आंसर रहेगा 73.55। ओके, ठीक है। सो ये था आपका, तो ये तो पहला आपका ये क्लियर हो गया, एडिशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। दूसरा आपका क्लियर हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तीसरा हमने सिंप्लीफिकेशन भी देख लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाएंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन है हाउ मच लेस इज, हाउ मच लेस इज 28.8 किलोमीटर देन 42.3 किलोमीटर। सो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच
less is 28.8 किलोमीटर देन 42.3 किलोमीटर। इसका मतलब ये चीज तो क्लियर हो चुका है। इस क्वेश्चन का साफ जो मतलब निकल रहा है, इस क्वेश्चन का साफ जो मतलब ये निकल रहा है कि 42.3 से कितना किलोमीटर लेस है 28.8। इट मीन्स ये चीज समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब चूंकि दो जो है वो 5 से कितना कम है, 3। यहाँ पे भी हमें सेम इंप्लीमेंट करना है कि हाउ मच लेस इज 28.8 किलोमीटर जो है वो 42.3 से कितना कम है। इट मीन्स आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, कितना कम है। रिक्वायर्ड DIFFERENC रिक्वायर्ड डिफरेंस। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू क्या है 42.3 है, और जो हमारा लेस वैल्यू है वो क्या है 28.8 है। तो हम 42.3 माइनस करेंगे 28.8 किलोमीटर, ये यूनिट साथ रहेगा, इसको आपको रिमूव नहीं करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको किलोमीटर में पूछा है तो आपको आंसर भी किलोमीटर में ही होना चाहिए। सो 42.3 माइनस 28.8। अब स्टूडेंट्स ये तो इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगना चाहिए। आप एक सिंपल वर्बली भी ट्राई करो, क्योंकि अब चूंकि ये नहीं कि हम बार बार पेन पेपर ले, ठीक है, हर वो क्वेश्चन को पेन पेपर वाइज, अगर एक सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है तो हम उसको पेन पेपर के यूज से आप अभी से कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अभी आपका लर्निंग पीरियड है। आप अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे, ठीक है, उतना आगे आपका प्रैक्टिस होता चला जाएगा और फिर कमांड भी बनता चला जाएगा। अब एक सिंपल सी सब्ट्रैक्शन को आप पेन पेपर में यूज करोगे तो मैं तो ये चीज बोलूंगा कि आप इस चीज को छोड़ दीजिए। सिंपल एक बात बताओ, 42.3 है, हाँ ये मैं मान रहा हूँ कि 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो हम इसमें क्या करेंगे, पैचा लेंगे, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, आपके ही भाषा में मैं बता रहा हूँ, ये पैचा लेंगे हम। अब पैचा लेंगे तो सीधा सा बात है, यहाँ पे 13 माइनस 8 कितना हो गया, पहले तो यहाँ पे किलोमीटर आप लिखिए क्योंकि अगर किलोमीटर आप नहीं लिख रहे हो इट मीन्स वहां पे एक मार्क डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आपका यूनिट के अकॉर्डिंग पूछा है तो आपको आंसर भी तो यूनिट के अकॉर्डिंग ही देना है, ठीक है। अब 13 में से हट गया 5, यहां से आपने पैचा लिया था, ठीक है, एक बचा। अब एक में से 8 जाएगा नहीं, फिर आपको पैचे लेने होंगे, ठीक है। 11 में से हट गया 3, 11 में से हट गया 3, और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1। आंसर एक बार मिला लीजिए आप, ठीक है, ये आपका आंसर होगा 13.5। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 5, श्यामा बाउट श्यामा बाउट 4 kg 350 ग्राम पोटैटो, 3 kg 80 ग्राम
tomato and some onion. If the total weight of the three vegetables is 10 kg 200 gram, what is the weight of onion? ठीक है, सो ये क्वेश्चन है श्यामा जो है, आप इसको श्यामा ना समझ करके खुद को समझ लीजिए कि यहाँ पे आप हो, आपने 4 किलो 350 ग्राम पोटैटो आलू, 3 केजी 80 ग्राम टोमेटो टमाटर, ठीक है, एंड सम ऑनियन, और कुछ प्याज खरीदे। लेकिन प्याज का आपका ये नहीं पता है कि आपका उसका क्या क्वांटिटी है। आपने 1 केजी प्याज खरीदे, 2 केजी खरीदे, ठीक है। इफ द टोटल वेट ऑफ द 3 वेजिटेबल्स, अब तीनों सब्जी मिला करके जो टोटल वेट है वो 10 किलो 200 ग्राम है, तो आपको वेट बताना है ऑनियन का, कि आपने प्याज कितना क्वांटिटी खरीदा, कितना केजी प्याज आपने खरीदा। तो एक सिंपल है कि आप इसको ये समझो कि आप खुद को अपने यहाँ पे रखो, आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, मार्केट गए, आपको पैसे मिले, पैसे मिलने के बाद आपने जो है आलू खरीदे 4 केजी, मतलब 4 किलो 350 ग्राम। अच्छा, आपने टमाटर कितने खरीदे? 3 किलो 80 ग्राम। लेकिन आपने प्याज भी खरीदे, बट वो प्याज आपको नहीं पता कि प्याज का आखिर वो कितना ग्राम है, मानकर चल रहे हैं यहाँ पे। और लेकिन हाँ, अब मैंने ये कहा कि इफ द टोटल वेट ऑफ द 3 वेजिटेबल्स 10 केजी 200 ग्राम आपका टोटल वेट हो रहा है, मतलब तीनों जो वजन मिला करके जो आपका टोटल वेट हो रहा है सब्जी का वो 10 केजी 200 ग्राम है, ठीक है। तो आपको सिर्फ प्याज का वजन बताना है कि प्याज आपने कितने लिए, ठीक है। 1 केजी लिया था आपने, 2 केजी लिया था, 3 केजी। आपको सिंपल क्या करना है, इसका एक सिंपल तरीका है। हमने आलू कितने खरीदे? 4 केजी 350 ग्राम, ठीक है। टमाटर कितने खरीदे? 3 केजी 80 ग्राम। हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। जो आलू के वेट है 4 केजी 350 ग्राम, और जहाँ यहाँ पे जो टोमेटो है, जो टमाटर है, उसका वजन, उन दोनों को वेट को हम ऐड कर देंगे, और टोटल वेट में से अगर हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारा वो आंसर आ जाएगा प्याज का, कि हमने प्याज कितने केजी खरीदे। सो स्टूडेंट्स, ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। हिंट मैंने दे दिया है आपको। सबसे पहले आलू का वजन और टमाटर का वजन दोनों को ऐड करना होगा, और टोटल वेट ऑलरेडी हमारे पास है कि हमारा टोटल वेट था 10 केजी 200 ग्राम। हम दोनों का वजन को प्लस कर देंगे और टोटल वेट में से माइनस करेंगे, तो हमारा प्याज का वजन निकल जाएगा। एक बेसिक मैथ है, ठीक है, जो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई इशू होना चाहिए, ठीक है। आप घर पे बैठ करके इसको टाइम लीजिए, बनाइए, देखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अब इसको चूंकि जो बनाने का तरीका है मे भी हो सकता है आप लोगों का अलग अलग हो, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा कि इसको सबसे पहले जो यहाँ पे केजी ग्राम है, इसको आप केजी ग्राम में ना रख करके इसको सबसे पहले आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको पहला मेथड बताया था, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल पॉइंट को एक दूसरे के नीचे रखोगे और डेसिमल पार्ट को एक दूसरे के नीचे रखोगे, फिर इसको आप ऐड करके देन सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया था, अगर क्वेश्चन आपका केजी ग्राम में है तो आंसर भी आपका केजी ग्राम में होना चाहिए, वरना मार्कडाउन होता है, ठीक है। तो अभी से ये चीज प्रैक्टिस करेंगे आप,
कि अगर मेरा क्वेश्चन रुपया में है तो आंसर भी रुपया में रहेगा, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन ग्राम में है तो आंसर भी ग्राम में होगा। अगर हमारा क्वेश्चन केजी ग्राम में है, ठीक है, तो हमारा केजी ग्राम में भी होगा। लेकिन हाँ, कहीं पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस है यहाँ पे, जैसे हर जगह पे रहता है, ठीक है, कि वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन है, सिनेरियो टू सिनेरियो, कहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट। ये बस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि मार्कडाउन ना हो, ठीक है, आपका एक नंबर, एक 0.5 मार्क्स भी डिडक्ट ना हो, ठीक है। तो आज हमने 3 से 4 क्वेश्चन बनाए और 2 क्वेश्चन और हैं।